दोस्तों आज के वीडियो में मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर यानी जेई के नोटिफिकेशंस पे बात करूंगा। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी और कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो आपको बता दूं कि रेलवे ने अपना जो कैलेंडर दिया है उस कैलेंडर के अनुसार जो वैकेंसी आनी है जेई की वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ही आनी है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी है एएलपी का आउट हो चुका है वो भी कैलेंडर के अनुसार। इससे पहले टेक्नीशियंस का जो वैकेंसी है वो भी आउट हो चुका है कैलेंडर के अनुसार। इसके अनुसार उसके बाद आपका जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आनी है जुलाई से लेकर सितंबर में वो भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसी बीच में एक और नई जो वैकेंसी थी उसका नाम था सेक्शन कंट्रोलर, उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है और वो भी वैकेंसी जो है आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का है, तो वो भी आ गया है। अब बचता है इस वैकेंसी का जो दो पोस्ट है, दो नोटिफिकेशन है जो इस समय आई थी लास्ट ईयर 2024 में, वो आई थी आरपीएफ की और जेई की, और इसी बीच में आई थी। तो आरपीएफ और जेई की हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है इसी बीच में। और कितनी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कितनी, ठीक है। तो आपको पता है कि लास्ट ईयर 2024 में लगभग 8000 पोस्ट आए थे और उसमें जो है डीएमएस सीएमए वाली भी पोस्ट थी। और अब की बार रेलवे के हमारे एक ऑफिशियल हमारे जो अधिकारी हैं इन्होंने पूरा जो असेसमेंट किया कि रेलवे में रोलिंग स्टॉक यानी हमारा जो पीछे का कोच वगैरह रहता है, वैगन रहता है, या फिर हमारा जो लोकोमोटिव है, जो हमारा इंजन है, हमारे जो लोकोमोटिव शेड है, इनका काफ़ी विस्तार हुआ है। हमारी बहुत सारी ट्रेनें बढ़ी है, लेकिन जो जेई है उनकी जो इंजीनियर्स है उनकी जो संख्या है कम है, उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो रेलवे में जेई की जो वैकेंसी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरने की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि ये हमारे ऑफिसर्स ने पूरा असेसमेंट किया, पूरी टीम के साथ में असेसमेंट किया और रेलवे बोर्ड को बताया है कि इस समय जो वैकेंसी है ये 10,000 पोस्ट भरने की ज़रूरत है। 10,000 पोस्ट, कितना, 10,000 पोस्ट, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है। और आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि रेलवे में जेई की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। पहले के टाइम में जब हम लोग रेलवे की तैयारी करते थे तो उस समय ये वैकेंसी मात्र 100-200 आती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये 2-3 सालों में कभी 13,000, कभी 8,000, तो कभी 10,000, इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आपके पास अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री है यानी बीटेक है तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जिससे कि आप इसमें से एक वैकेंसी बहुत ही आसानी से ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे सन 2024 के एग्ज़ाम में दिए, हालांकि उन्होंने एएलपी में तो क्लियर कर लिया, उनका जो कट ऑफ है क्लियर कर लिया, वो लोग साइको भी एग्ज़ाम दे दिए हैं जो कि आज 31 है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बधाई देना भूल गया था। आज री एग्ज़ाम वालों का साइको एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनका इस साइको के बाद उनका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो बच्चे कहीं ना कहीं जेई का जो कट ऑफ है क्लियर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका जो टेक्निकल पोर्शन था उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए थे, तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ये चाहे तो अगर ये वैकेंसी आ जाती है, हमें देखने को मिल जाती है, हो सकता है कि एक हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर ये हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस वैकेंसी में थोड़े से अच्छे से तैयारी कर दे तो मान लीजिएगा अगर आपका एएलपी में सिलेक्शन हो भी गया है और ये सिलेक्शन आपके घर से दूर है, तो आप अपने घर के पास अप्लाई करके आप इसमें सिलेक्शन पा करके वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेलवे में जेई में भर्ती होना चाहते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या फिर बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है जो कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल
बहुत सारे ब्रांच इसमें आते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच से अगर आपने किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है हो सकता है कि इतना ना हो, थोड़े कम भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके आसपास हमें देखने को मिल सकती है। तो बात करेंगे कि कैसे आपका जो है ये जो एग्ज़ाम है ये कैसे क्लियर हो जाए। तो बता दूं कि इसमें CBT 1, CBT 2 और आपका DV और आपका मेडिकल होता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप का जो आंखें हैं 6/12 भी रहा तो भी चलेगा, B2 रहेगा, B1 रहेगा तो भी आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो CBT है ये बहुत आसानी से बच्चे क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको क्लियर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के फंस जाते हैं और ये CBT 2 क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ कि लास्ट ईयर बच्चे, मैंने बता दिया कि ALP का जो है CBT 2 क्लियर कर लिए हैं, बट जो JEE का है CBT 2 क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि ये कोई हलवा नहीं है। हलवा इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि ये इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और इसमें जो है टेक्निकल आपका जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इसके सवाल को देखेंगे तो इसमें जो है 2 पोर्शन रहेगा, एक रहेगा पूरा टेक्निकल पोर्शन रहेगा और दूसरा जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा तो इसमें 50 सवाल रहेंगे नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल में 100 सवाल रहेंगे, जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड रहता है। तो अगर इसको एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अपना जो ब्रांच है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी पढ़ना है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसमें टैग कर दूंगा वो किताबें, आप उस किताबों को वहाँ से आप खरीद करके अपनी जो तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही, यानी अब आपको आहट तो हो गई है कि ये वैकेंसी आज नहीं तो कल या 1 हफ्ते में या 15 दिन में, यानी सितंबर में कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। तो अब आपको अपना जो है टाइम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप पहले CBT 1 को साथ साथ CBT 2 की भी तैयारी करते रहना, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन का गैप नहीं रहता है। जैसा मैंने बता दिया कि 100 के 100 पूरे सवाल आपके टेक्निकल पोर्शन से रहेंगे। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें जो सवाल आते हैं, इसमें मैथमेटिक्स आता है CBT 1 में, ठीक है, इसमें रीजनिंग आता है आपका और इसमें जनरल साइंस आता है, ठीक है, और इसमें आपका GS आते हैं। तो इनके ये चीज़ तो आप तैयार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखना ये बड़ा आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इस पे जो है कई गुना बच्चे CBT 2 में लिए जाते हैं। तो ये CBT 1 क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद जब ये CBT 2 बैठते हैं तो ये CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होता है CBT 2 में जाने के लिए, और CBT 2 की जो मेरिट है यही डिसाइड करती है कि आप रेलवे में JEE बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। और इस CBT 2 में जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें जो है आपको 150 सवाल देखने को मिलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें से 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है, और 50 सवाल नॉन टेक्निकल, यानी जो CBT 1 में सवाल पूछे गए थे वही आपका इसमें भी पार्ट A में भी पूछा जाता है। और जो टेक्निकल पोर्शन है ये पूरी तरीके से डिफरेंट रहेगा आपके अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पे। तो इसको अब से ही मजबूत आपको बनाना है। ध्यान रखना कि अपने जो भी ब्रांच है इसको पूरी तरीके से चार्ट लेना है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको इन 10,000 पोस्ट में से एक पोस्ट चाहिए तो आपको अभी से ही लग जाना है। तो ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर था कि रेलवे में JEE आपको कैसे बनना है। आपका कोई और क्वेरीज है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।